लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, चूंकि ये महीना आपके साथ निस्बत रखता है, तो आज उनका जिक्र हम ज्यादा करेंगे ताकि उनकी शान और सीरत ये भी हमें समझ आ जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो, आपको अल्लाह ताला ने कुछ औसाफ अता फरमाए थे। एक वस्फ ये था कि आप इल्मुल अंसाब के माहिर थे। इल्मुल अंसाब किसे कहते हैं? ये जो नस्ब का इल्म होता है ना, खानदानों के बारे में मालूमात रखना कि ये खानदान कैसा, ये कैसा, ये कैसा है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक बखूबी जानते थे। और दूसरे नंबर पर अल्लाह ने आपको यह भी शर्फ बख्शा था कि आप ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखने के माहिर थे। ये कलमा पढ़ने से पहले भी अल्लाह ने आपको ये शान अता फरमाई थी। अच्छा, फिर ये आपको बात सुन के बड़ा लुत्फ आएगा। तारीखुल खुलफा इमाम सुयूती की पढ़ के देखे, उसके अंदर भी ये बात मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है, अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया है और मुझे ये हुक्म दिया है कि ये इल्म अबू बकर को भी सिखा दो। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने भी अल्लाह की अता से ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाया था। हजरत सिद्दीक अकबर ख्वाबों की ताबीर भी जानते थे। बल्कि मैं आपको बताऊंगा, बात शुरू हो गई तो दो तीन बातें सुन लें। हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर की मौजूदगी में ख्वाबें सुनते भी थे और ताबीर भी करके दिया करते थे। हाँ, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम को कभी कभार ख्वाब आता तो आप सुनाते तो उसकी ताबीर भी सिद्दीक अकबर करते। तो आप कहेंगे कि यार आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, तो क्या इस पर कोई दलील भी है कि हवा में तीर है? तो आइए जरा मैं आपकी खिदमत में एक बात बताऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा है, तवज्जो है समझ रहा थी। आपकी खिदमत में एक शख्स आया, उसने आके कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात मैंने ख्वाब देखा है। आपने कहा, तुमने क्या ख्वाब देखा है? उसने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि आसमान के ऊपर ना एक बादल आया है, बादल, उस बादल के टुकड़े में से शहद के कतरे भी गिर रहे हैं और घी के कतरे भी गिर रहे हैं। क्यों होता ना, क्यों उन्हें आख्या माखी ते क्यों, इन दोनों के कतरे नीचे आ रहे हैं, मैंने ये देखा है। फरमाया फिर? तो उसने कहा कि ये जो शहद और माखी के कतरे थे ना, ये लोग हासिल कर रहे थे, कई भाग रहे थे और कई बड़े अच्छे तरीके से ले रहे थे और कई तवज्जो नहीं कर रहे थे। बहरहाल कईयों में शौक बहुत ज्यादा था। नबी पाक ने फरमाया फिर? फरमाया फिर वहां से ना एक रस्सी लटकी। सबसे पहले हुजूर आपने उस रस्सी को पकड़ा और आप ऊपर चढ़े और आप चढ़ गए। समझ आ रही है? फिर फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपके बाद एक और शख्स आया, उसने रस्सी पकड़ी और वो ऊपर चढ़ा और वो भी चढ़ गया। फिर एक और आया, उसने रस्सी पकड़ी, वो ऊपर चढ़ा और वो भी चढ़ गया। फरमाया, जब तीसरा शख्स आपके बाद आया ना, उसने रस्सी पकड़ी, चढ़ने लगा तो एक मर्तबा रस्सी टूट गई। फरमाया वो नीचे गिर गया। फिर वो उठा, बड़ी ताकत के साथ उसने रस्सी बांधी और फिर चढ़ा और चढ़ गया। तो कहा, या रसूल अल्लाह, ये मैंने ख्वाब देखा है। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसने जब ख्वाब सुनाया तो हजरत सिद्दीक अकबर की तरफ आका अलैहिस्सलाम ने देखा। सिद्दीक पाक समझ गए, कहने लगे, हुजूर इजाजत हो तो इस ख्वाब की ताबीर मैं कर दूं। ख्वाब किसी ने देखा है, सुना हुजूर को रहा है, और हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं इजाजत दें तो मैं ताबीर सुना दूं। तो आपने फरमाया, जी हां बिल्कुल आप सुना सकते हैं। अगर इसका कोई हवाला चाहे तो मैं अभी किताब दिखा सकता हूं, मेरे पास मेरी गाड़ी में मौजूद है किताब। ठीक है? अच्छा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर आप इसकी जरा ताबीर फरमाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, हुजूर वो जो बादल है ना, उससे मुराद अल्लाह का दीन है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया। अच्छा, फरमाया कि वो जो घी और शहद के कतरे नीचे आ रहे थे, फरमाया वो कुरान मजीद का फैजान था। किसी को शहद की तरह शिफा देता है और किसी को घी की तरह ताकतवर कर देता है। ये जो कुरान है ना, कुरान ये बंदे को ताकत भी देता है और शिफा भी देता है, ये याद रख लीजिए। आपने फरमाया, जी बिल्कुल ठीक है। फरमाया, हुजूर वो जो रस्सी थी, ये रस्सी सिराते मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम वो सीधा रास्ता जो अल्लाह ने आपके जरिए हमें अता किया, ये वो सीधा रास्ता था। और फरमाया जो आप चढ़े हैं ना, इससे मुराद ये है कि एक दिन आप अल्लाह की बारगाह में लौट जाएंगे। और फरमाया जो आपके बाद पहला शख्स चढ़ा है वो आपका पहला खलीफा है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात। और जो दूसरा शख्स है वो दूसरा खलीफा है, तीसरा शख्स वो तीसरा खलीफा है। फरमा रस्सी टूटी इसलिए कि उसके जमाने में कुछ फितने होंगे
और आपको पता है हजरत उस्मान गनी के जमाने में फितना उठा था और आका ने फरमाया था, ए उस्मान तेरे जमाने में फितना उठेगा, लोग कहेंगे कि खिलाफत की कमीज उतार। फरमाया तुमने उतारनी नहीं है, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया था। अब बात समझ आई। और शारहीन हदीस ने लिखा कि नबी पाक के बाद जो पहला चढ़ने वाला था उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे का नाम उमर है और तीसरे का नाम उस्मान गनी है। और वो जो रास्ता है सिराते मुस्तकीम और कुरान मजीद का फैजान शहद और घी और वो जो बादल है वो हमारा दीन इस्लाम है। ख्वाब किसी शख्स ने देखी और उसकी ताबीर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाई हुजूर की मौजूदगी में। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? चलिए मैं आपको इससे भी एक अगली बात बता देता हूं, आपसे आप पढ़ के देखें। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन फजर की नमाज पढ़ाई और अपना चेहरा अक़्स सहाबा की जाने फरमाया। तो आपने फरमाया, ऐ लोगों रात मैंने ख्वाब देखा है। जो नहीं फरमा रहे सुभान अल्लाह कह रहे। तो आपने फरमाया कि रात मैंने ख्वाब देखा है। तो कहा आपने क्या ख्वाब देखा है? फरमाया ख्वाब मैंने ये देखा है कि मेरी और अबू बकर की दौड़ हुई है। मट्ठे ना बोलो ना यार, क्या मैंने ख्वाब देखा है कि मेरी और अबू बकर की दौड़ हुई, रेस लगी है। तो फरमाया मैं 2.5 कदम आगे रहा हूं। जब आपने ये ख्वाब सुनाई ना, फरमाया बस यही ख्वाब देखिए। तो हजरत अबू बकर कहने लगे इजाजत दें तो ताबीर कर दूं। आका करीम अलैहिस्सलाम की इजाजत दें तो ताबीर कर दूं। फरमाया कर। फरमाया या रसूल अल्लाह इसका मतलब ये है कि आप मुझसे 2.5 साल पहले अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाएंगे और मैं 2.5 सालों के बाद आपके पीछे आऊंगा। दिल से 1000 बार मदीना तुझे सलाम।